थाईलैंड से आ रहे जहाज पर हमला, देश में पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत। देश भर में एलपीजी की कीमत, आईपीएल शेड्यूल जारी। नमस्कार, धर्मेंद्र वर्मा नाम है मेरा और आप सुन रहे हैं दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। आज है 12 मार्च 2026, दिन गुरुवार। आज के प्रमुख इवेंट्स जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर। संसद में बजट सत्र के दूसरे फेज का चौथा दिन है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर विपक्ष में हंगामा हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं कल की बड़ी खबर से। भारत आ रहे थाई जहाज पर होर्मुज स्ट्रेट में हमला, 20 क्रू मेंबर का रेस्क्यू किया। भारत आ रहे थाईलैंड के एक कार्गो जहाज पर होर्मुज स्ट्रेट में हमला हुआ है। ओमान के पास चल रहे इस जहाज को प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। थाईलैंड के परिवहन मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर मौजूद 23 में से 20 क्रू को सुरक्षित बचा लिया गया है। हालांकि हमला किसने किया, अभी इसकी जानकारी नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट कई महीने बंद रह सकता है। ईरान के तेहरान के विश्वविद्यालय के प्रोफेसर फवाद इजादी ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट कई महीनों तक बंद रह सकता है। उनका कहना है कि जब तक ईरान को युद्ध से हुई आर्थिक नुकसान की भरपाई नहीं मिलती, तब तक यह जलमार्ग बंद रह सकता है। खबर में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इच्छा मृत्यु की इजाजत दी। 13 साल से कोमा में है बेटा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इच्छा मृत्यु मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने 13 साल से कोमा में रह रहे 31 साल के युवक हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी। गाजियाबाद के रहने वाले हरीश लाइफ सपोर्ट पर है। देश भर में एलपीजी की किल्लत, एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें, अयोध्या में राम रसोई बंद। इजराइल, अमेरिका की ईरान से जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत हो रही है। गैस सिलेंडर लेने के लिए एजेंसियों पर लंबी लाइनें लगी है। अयोध्या में राम रसोई को बंद कर दिया गया है। 8 साल में पहला मौका है जब राम रसोई बंद की गई हो। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग की कोशिश, सुरक्षाकर्मी ने बचाया। जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार देर शाम फायरिंग की कोशिश की गई। अधिकारियों के मुताबिक अब्दुल्ला ग्रेटर कैलाश के इलाके में एक शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद थे। पूर्व सीएम के पीछे पीछे चल रहा था आरोपी की पहचान कमल सिंह जम्वाल के रूप में हुई है। वह फारूक के पीछे ही चल रहा था। अचानक उसने जेब से बंदूक निकाली और फारूक के कान के नीचे ले गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। स्पीकर बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज, शाह बोले आंख मारने वाले सवाल उठा रहे। लोकसभा में बुधवार को स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने वाला अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से खारिज हो गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 56 मिनट तक का प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से जवाब दिया। शाह के भाषण की बड़ी बातें। उन्होंने कहा, विपक्ष के नेता कहते हैं कि हमें बोलने नहीं दिया जाता। जब बोलने का मौका आता है तो वे जर्मनी में होते हैं, इंग्लैंड में होते हैं। राहुल सदन में आंख मारते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं। मुझे तो बोलने में भी शर्म आती है। ये स्पीकर के आचरण पर सवाल करते हैं। ये सदन कोई मेला नहीं है, यहाँ में नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। ये नियम हमने नहीं बनाए, ये नेहरू के समय के बने हैं। राहुल के भाषण की बड़ी बातें। सदन देश का प्रतिनिधित्व करता है। पहली बार विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया गया। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। हम जब भी बोलने को होते हैं हमें रोका टोका जाता है। यह चर्चा लोकतंत्र और स्पीकर की भूमिका पर है, लेकिन नाम मेरा लिया जा रहा है। आईपीएल 2026 20 मैच का शेड्यूल जारी। 28 मार्च को बेंगलुरु में आरसीबी और एसआरएच का ओपनिंग मैच होगा। एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट का लैंडिंग के दौरान पहिया निकला, नोजल गियर टूटा। थाईलैंड में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट बुधवार दोपहर लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गई। विमान के रनवे पर उतरते ही नोज गियर टूट गया और आगे का पहिया अलग हो गया। फ्लाइट हैदराबाद से फुकेट जा रही थी। सभी 133 पैसेंजर सुरक्षित। थाई अखबार द नेशन के मुताबिक घटना के बाद कुछ समय के लिए रनवे बंद करना पड़ा। हालांकि विमान में सवार सभी 133 यात्री सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए और किसी के घायल होने की खबर नहीं है। पीएम ने तमिलनाडु में कहा, वेस्ट एशिया मामले ने सब पर असर डाला, पैनिक होने की जरूरत नहीं।
तमिलनाडु में रैली में पीएम ने कहा कि वेस्ट एशिया ने सभी पर असर डाला है। हम इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर भरोसा करते हैं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं, अफवाहों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद पीएम केरल भी गए। पीएम के भाषण की कुछ मुख्य बातें। खाड़ी में जारी युद्ध ने हमें एक बार फिर आत्मनिर्भरता के महत्व का सबक सिखाया है। हमने देखा है कि कोविड संकट, यूक्रेन संकट और मौजूदा संकट के दौरान आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है। कांग्रेस जानबूझकर भड़काऊ और गैर जिम्मेदाराना बयान दे रही है ताकि हालात और बिगड़े, ताकि हमारे लोग उसी संकट में फंसे रहें। फिर ये लोग मोदी को गाली देने वाली रील बनाकर अभियान चला सकते हैं। चलिए जानते हैं कुछ बड़ी खबर जो हेडलाइंस में बनी रही थी, जिन्हें आपको जानना चाहिए। घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत, सर्वर ठप होने से ऑनलाइन बुकिंग बंद, फूड डिपार्टमेंट के अफसरों की छुट्टी कैंसिल। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव तैयार, लोकसभा के 120, राज्यसभा के 60 सांसदों ने दस्तखत किए, कल संसद में पेश हो सकता है। विवादित चैप्टर बनाने वाले टीम के खिलाफ निर्देश, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रो मिशेल को बैन करे केंद्र, करप्शन इन जुडिशरी लिखा था। हनीमून मनाकर दुबई से लौट रहा नौसैनिक गिरफ्तार, आगरा में 22 दिन पहले हुई थी शादी, पाकिस्तान को भेजी युद्धपोतों की तस्वीरें। महाकुंभ की वायरल गर्ल ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी की, केरल पुलिस से सुरक्षा भी मांगी, पिता से बताया खतरा, डायरेक्टर बोले ये लव जिहाद। ईरान की टॉप लीडरशिप खत्म, फिर कैसे लड़ रहा जंग, 7 टुकड़ों में ताकत बांट रखी, हर पद के लिए 4 उत्तराधिकारी पहले से तय है। क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी की पहली रैंकिंग, अभिषेक नंबर 1, ईशान किशन नंबर 2 के बेटर। हाईएस्ट विकेट टेकर वरुण पहले स्थान से फिसले। रूस से 3 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत, रिलायंस आईओसी ने बुकिंग की। ईरान जंग के बीच सप्लाई बंद होने के बाद फैसला। चलिए जानते हैं एक बयान जो काफी चर्चा में है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा इस स्कूल के प्रिंसिपल तो ओम बिरला ही रहेंगे, जिनको दिक्कत है वे स्कूल बदल ले, प्रिंसिपल बिगड़े छात्रों को सुधारना चाहते हैं। खबर जो काफी हटके है, शव ले जा रही एम्बुलेंस से झटका लगा, महिला हुई जिंदा। यूपी के पीलीभीत की एक महिला को बरेली के डॉक्टर ने ब्रेन डेड घोषित कर दिया था। घर ले जाते समय एम्बुलेंस गड्ढे से उछली तो महिला के शरीर में हलचल हुई और सांसें चलने लगी। अस्पताल में 13 दिन इलाज के बाद वह स्वस्थ घर लौट आई। फोटो जो खुद में एक खबर है। अमेरिका के वॉशिंगटन के एक आर्टिस्ट ने डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन का 12 फुट का स्टेचू बनाया। यह स्टेचू चर्चित फिल्म टाइटैनिक का एक पोज है, जिसमें रेप्लिका शिप के आगे हिस्से में ट्रंप हाथ फैलाकर एप्स्टीन के पीछे खड़े हैं। आर्टिस्ट ने सटायर के तौर पर यह स्टेचू बनाया है, जो काफी वायरल है और आज खुद में एक खबर है। अभी तक आप सुन रहे थे दर्पण का हिंदी पॉडकास्ट। ऐसी ही डेली बुलेटिन खबरों को सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।